गीतांजलि अहिंसा सौंदर्य प्राइवेट लिमिटेड, इसका मुख्यालय निर्माण स्थल भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। ओरिजिन ऑफ विद्यांजलि, आप जानना चाहेंगे इसका निर्माण कहां से प्रारंभ हुआ, इस विद्यांजलि प्रोडक्ट के बनाने का। मीटिंग विद द ग्रेट सोल, आप सब जानते हैं जैसे कि हम वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी के शासन काल में रह रहे हैं, तो चारित्र शासन नायक संत शिरोमणि श्री 108 विद्यासागर जी के शासन काल में हमने देखा जी, विद्यासागर जी के शासन काल में हम उस चारित्र से आविर्भूत हुए। उन्हीं महान सोल महान आत्मा गुरुवर विद्यासागर जी से भैया जी का मिलन किस प्रकार हुआ, ये जानना इस विद्यांजलि प्रोडक्ट के पहले हमें बहुत आवश्यक है। आपके परम मित्र, आपके परम मित्र बचपन के साथी भैया ब्रह्मचारी भैया ऋषिकेश जी विदिशा, जिनका वर्तमान नाम है श्री 108 पूज्य गुरुवर शीतल सागर जी महाराज। आप बचपन से लेकर के और लगातार कॉलेज तक उनके साथ आपने अध्ययन किया, खेला और उनके साथ अपने जीवन का वो प्रारंभिक काल आपने व्यतीत किया। भैया जो है बार बार आचार्य श्री से आजीवन व्रत और दीक्षा मांग रहे थे, तो आजीवन व्रत तो मिल गया ऋषिकेश भैया जी को, लेकिन व्रत के पहले आचार्य श्री बारंबार बोलते थे कि भैया आपको अभी नहीं आगे, क्योंकि बहुत बड़ा काम और जिम्मेदारी आपके कंधों पर दिया जाना है। इसको बार बार आचार्य श्री अभी नहीं आगे, अभी नहीं आगे आदि कहते थे। एक दिन आचार्य श्री का प्रणगान किया भैया ने, विदिशा की बात है, शीतल धाम, और वहां पर आहार के पश्चात छोड़ने गए। आचार्य श्री ने उनसे कहा भैया आज व्रत तो नहीं है, तो भैया ने कहा आज व्रत है, अष्टमी का दिन था। फिर भैया से आचार्य श्री ने कहा क्या दीक्षा लेनी है। अब अचानक बहुत बार से आचार्य श्री दीक्षा नहीं दे रहे थे, हाँ नहीं कर रहे थे, और एकदम से कह दिया क्या दीक्षा लेनी है। वो थोड़ा सोचने लग गए और फिर 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर उनकी बिनौली, मेहंदी, गोद भराई सारे कार्यक्रम संपन्न होकर उसी दिन दोपहर में उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा के पूर्व आचार्य श्री ने उनसे क्या कहा, जब वो थोड़ा सोच विचार कर रहे थे, अचानक कोई बात आ जाए कि 86 वर्ष में आज का मुहूर्त वो मुहूर्त है जो 86 वर्ष बाद आया है। इस मुहूर्त में जो कोई भी मोक्ष मार्ग पर चलता है उसे मोक्ष मार्ग की साधना बहुत उत्कृष्ट होती जाती है। उसमें बीएड थे और बचपन से ही भैया ने बताया कि बचपन से ही वो उस प्रकार का जीवन जी रहे थे जैसे कोई आजीवन ब्रह्मचारी बचपन से ही होकर के जीवन में इस दुनिया में आया हो। उनकी दीक्षा हुई और उनके परम साथी उनके साथ नहीं थे, उनके पास समाचार भी नहीं जा पाया, क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर दीक्षा होने वाली हो, कहाँ समाचार। और आप भैया इंग्लैंड में थे, 2005 में इंग्लैंड आप चले गए थे, 2001 में, 2005 में, तब से इंग्लैंड में ही आप लगातार बैंक में और उच्च पदों में पदस्थ थे। तो उन्हें दुख भी हुआ, खुशी भी हो रही थी, हमारे साथी की दीक्षा हो रही है, पर दुख इस बात का कि मैं उस दीक्षा समारोह में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। दुख इस बात का भी कि मेरे साथ लगातार शुरुआती जीवन जी रहे वो भैया तो संसार के उन गृहस्थी के बंधनों से मुक्त होकर के अपने मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, और मैं तो जहां का तहां हूं। ये विचार इनके दिमाग में आया। ये बात है सन 2014 अक्टूबर नवंबर के आसपास की। भैया ने अपनी टिकट आदि बना करके जनवरी 2015 में आप अपने साथी दीक्षित मुनि श्री शीतल सागर जी के दर्शन करने के लिए आए। आकर के दोनों साथियों ने अपनी पुरानी बातें शेयर की और भैया को आचार्य श्री के पास ले जा करके शीतल सागर जी महाराज ने दर्शन कराए और परिचय देने लगे कि ये वैभव देवन भैया हैं,
आचार्य सिंह कहते हैं मैं इन्हें जानता हूँ, ये लंदन में सर्विस कर रहे हैं। आचार्य सिंह की याददाश्त, इतने सारे लोग कैसे जानते हैं? क्योंकि उन्होंने आपसे 2001 में कहा था कि तुम आईएएस बनो, मैंने यूपीएससी की तैयारी करो। भैया को लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये फिर अपने दूसरे मार्ग पर विदेशों में पढ़ाई की, वहीं पर सर्विस की, और ये बार बार आंखें अपनी बचाते रहे कि हमने आचार्य सिंह की बात नहीं मानी। आज भी भैया कह रहे थे कि मुझे घटता है कि मैं आचार्य सिंह की उस इच्छा को पूरी नहीं कर पाया। आचार्य सिंह का मैं तुम्हें जानता हूं, और ये कहा कि बच्चे पढ़ते हैं बेंगलोर में, पूना में, बंबई में, आईआईटी आदि में इंजीनियर बनते हैं और विदेशों में जाकर के सर्विस करते हैं। वो सब विदेश चले जाएंगे, सब ज्ञानवान लोग, तो भारत देश का क्या होगा? भैया सोचने पर मजबूर हो गए कि आचार्य सिंह क्या कह रहे हैं। भैया ने कहा एक अकेले मेरे से क्या होगा, इतने लोग विदेश में हैं,